हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ अंडररिम पाइल फाउंडेशन की कि इसको हम यूज कहाँ पे करते हैं, इसका कहाँ पे यूज देखने को मिल रहा है। अगर आपकी कोई एक सिंगल बिल्डिंग है, सपोज एक ऐसी सिंगल बिल्डिंग है, सिंगलेक्स है मान के चलिए, या फिर आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत सारी स्टोरीज हैं इस तरीके से, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग है, बहुत सारी सॉरी स्टोरीज है उस कंडीशन में, या फिर आपका एक इस तरीके से टॉवर है, ठीक है, इस तरीके से टॉवर है, टॉवर की फुटिंग की बात कर लें, बिल्डिंग के फुटिंग की बात कर लें, सिंगल बिल्डिंग की फुटिंग की बात कर लें, या फिर रिटेनिंग वॉल की बात कर लें, रिटेनिंग वॉल की बात कर लें, ठीक है, या फिर कोई फैक्ट्री वाली बिल्डिंग है, मशीन फाउंडेशन है, या फिर इसी तरीके से बहुत सारे टॉवर हैं और ट्रांसमिशन लाइन है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो यूज इसका किया जाता है। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये वहां पे भी बहुत ज्यादा यूजफुल है जिन स्ट्रक्चर्स के अंदर लेटरल लोडिंग होती है। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो गया, ब्रिज का अबटमेंट हो गया, ब्रिज का अबटमेंट हो गया, या फिर आपकी ओवरहेड टैंक्स हो गई, ओवरहेड आपकी क्या हो गई, टैंक्स हो गई, इस तरीके से आपकी ओवरहेड टैंक्स हो गई, या फिर ब्रिज का अबटमेंट हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जहां पे अपलिफ्टमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है वहां पे भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो रेजिस्टेंस होता है एज कंपेयर टू अदर और ट्रेडिशनल पाइल, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि एरिया ज्यादा होता है, ज्यादा आपका रेजिस्टेंस, चाहे तो वो बेस की बात करें, चाहे तो फ्रिक्शन की बात करें, तो वो वहां पे ज्यादा मिलता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं एक अंडर रिम पाइल के अंदर, ये सपोज इस तरीके का बल्ब है, इस तरीके का बल्ब है, तो जब बहुत ज्यादा हाई लोड आता है तो इसके डायमीटर को भी आप इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके की भी चीज होती है यहाँ पे, ये एक और एप्लीकेशन है। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि ये पाइल लोड है, भाई हमने पहले क्या किया, एक सिंगल पाइल की हमने क्या की, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकाली। ठीक है, जैसे हम क्यूपी निकालते थे ना, कैसा होता था, क्यूबी प्लस क्यूएस होता था, स्किन फ्रिक्शन और बियरिंग रेजिस्टेंस। फिर हमने ग्रुप ऑफ पाइल की बात की, हमने क्यूजी निकाला। तो जब हम बात करते हैं कि इसको किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके अंदर भी हम वेरियस लोड टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और उस टेस्ट से आप क्या निकाल के लाओगे, आप यहाँ पे लोड कैरिंग कैपेसिटी फॉर अंडर रिम पाइल। ठीक है, अंडर रिम पाइल, ये चाहे तो इसको यूआरपी भी कर सकते हो या फिर यूएफ भी कर सकते हो, आपको जो अंडरस्टैंडिंग इजी लगे। तो ये थी एप्लीकेशन, आई होप आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।